हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ईपीवी ऑनलाइन क्लासेस। इससे पहले मैंने आप लोगों को 10th क्लास की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे एक टॉपिक कराया था। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा जो 12th क्लास का प्रोज वाला जो बुक है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा द लास्ट लेसन, और इसके ऑथर कौन है? अल्फोंसे डॉडेट। ओके, अल्फोंसे डॉडेट। और ये जो हमारा टॉपिक है लास्ट लेसन, ये देखते हैं किस चीज़ से रिलेटेड है। ये जो हमारा रिलेटेड है चैप्टर वो है फ्रांस और पर्सिया का जो युद्ध हुआ है लगभग 1870 और 1871 के बीच में। 1870 और 1871 के बीच में जो युद्ध हुआ था उसको कवर अप करता है, ठीक है। ये जो अल्फांसो डॉडेट हैं उनकी जन्म हुई थी, उनकी बर्थ हुई थी 1840 में, और उनकी जो डेथ है मतलब उनकी मृत्यु हुई थी 1897 में। कह रहा है ही वॉज ए फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो है फ्रेंच नोवेलिस्ट हैं, फ्रेंच के रहने वाले हैं। तो ये फ्रेंच नोवेलिस्ट हो गए। नोवेल मीन्स तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। आप लोग क्योंकि आप लोग 12th में पढ़ते हो बाबू, तो नोवेल मीन्स तो पता होगा ही। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब छोटी छोटी कहानियाँ लिखने का काम करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रांस फ्रैंको परोसियन वॉर 1870-1871 इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाई परूसिया लेड बाई बिस्मार्क। कहता है ये जो है युद्ध हुआ था 1870 और 71 के बीच में। कब हुआ था? किसके किसके बीच में? फ्रैंको और पर्सियन। और इसमें कौन जीत गया था? इसमें जीता था प्रूसियन, ठीक है। और फ्रांस का जो हुआ था वो हार हुआ था, क्योंकि प्रूसिया को कौन लीड कर रहा था? बिस्मार्क लीड कर रहा था। प्रूसिया दिन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। कहता है प्रूसिया जो था ये जो है एक जर्मनी जो है हमारा एक जर्मनी जो है एक क्या है? राष्ट्र है। और उसी का कह रहा है पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी जो है, जर्मनी पोलैंड उसके जो है ऑस्ट्रिया के क्या है? एक अभिन्न अंग हैं, पार्ट हैं, ठीक है। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. Read the story to find out what effect this had on life at a school. कहता है जब उन लोगों की युद्ध में जब हार हुई तो उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को खो दिया जो उनके पास था। लाइक कभी युद्ध होता है तो क्या करते हैं, जहाँ तक दुश्मन सेना आना चाहती है, मतलब हम जिसके खिलाफ युद्ध लड़ रहे होते हैं, जो हमारे अपोजिट में होता है, हमारे अगेंस्ट होता है, वो अगर जीत जाता है और हमारे आगे तक कवर अप कर जाता है तो वो क्या होता है, वहाँ तक की सारी ज़मीन क्या हो जाती है? उसकी हो जाती है। और वो ज़मीन हम लोग क्या हो चुके हैं? हार चुके होते हैं। यही हो रहा है यहाँ भी, सेम कंडीशन यहाँ हो रहा है। और इसमें कह रहा है कि हमें इस कहानी को पढ़ने के बाद पता चलेगा कि हमारे विद्यालयी जीवन में, मतलब जब बच्चे विद्यालय जा रहे होते हैं तो इससे हमारे विद्यालयी जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें इस बार। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. ठीक है, कह रहा है उस स्कूल मतलब जहाँ ये लोग पढ़ाई करता था, जो ये ऑथर हैं अल्फोंसे डॉडेट, ये अपने बारे में कह रहे हैं जहाँ ये पढ़ाई करते थे उस स्कूल के बारे में कह रहे हैं कि उस सुबह, मतलब दैट मॉर्निंग का मतलब हो गया उस सुबह मैं स्कूल के लिए देर से चला। मतलब स्कूल जाना तो था, लाइक आप लोगों को जब स्कूल जाना होता है तो एक टाइम दिया जाता है 9:30 तक बेटा पहुंच जाना है, लेकिन आप लोग क्या करते हो? लेट से जाते हो, ठीक है। तो उसमें कह रहा है कि मैं जो है उस दिन स्कूल देरी से चला। सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और देर से चले, क्योंकि मुझे जो है डर था कि मुझे जो है अब डांटा जाएगा। और डांटने का काम कौन करेंगे? एम हैमेल, ठीक है। क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि हम लोग जो है तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे, जो हमें होमवर्क मिला हुआ था उससे हम रिलेटेड क्या करेंगे? तुमसे क्वेश्चन रियलाइज करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। इसीलिए ये हमें डर था कि कहीं अगर पहले पहुंच गए तो वो हमसे सवाल पूछ ना दें, इसलिए देर से जाएंगे तो क्या होगा? सवाल नहीं पूछा जाएगा। जैसे समर वेकेशन में क्या होता है, जब हम छोटे होते हैं तो समर वेकेशन का जब होमवर्क मिलता है तो हम लोगों को लगता है कि समर वेकेशन के बाद
मतलब समर वेकेशन, मान लो आपको कभी 10 को आपको स्कूल खुल रहा है तो आप सोचते हो कि 20 को जाएंगे तो हमारा होमवर्क नहीं चेकअप होगा। यही सेम कंडीशन किसके साथ हो रहा है? अल्फोंसे डॉडेट के साथ। ओके। फॉर अ मोमेंट आई thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. इसके बाद क्या कह रहा है? कहता है एक क्षण के लिए मैंने भागने और दिन बाहर ही बिताने का सोचा। मतलब जब स्कूल देर से पहुंचते हैं तो एक चीज़ तो डर रहता है कि सवाल पूछा जाएगा कि देर से क्यों आया, और जो होमवर्क मिला है उसके बारे में पूछा जाएगा। लाइक आप कुछ बहाना करते हो तो उससे अच्छा होता है कि एक कुछ देर के लिए सोचते हैं और फिर सोचते हैं अंतिम निष्कर्ष में कि ऐसा ना हो सकता है कि हम लोग स्कूल ही आज बंक कर दें। सोचते हैं ना, ऐसा हमारे लाइफ में बहुत बार होता है। तो ये भी यहाँ ये सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं हो सकता कि आज दिन भर हम अपना स्कूल जाएं ही नहीं, मतलब दिन भर हम अपना क्या कर दें, स्कूल बंक कर दें, और जब स्कूल में छुट्टी होगा तो डायरेक्टली घर पहुँच जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो यही इन्होंने सोचा। कह रहे इतना गर्मी था, इतना ज़्यादा धूप था, जंगल के किनारे ये लोग चल रहे थे, पक्षी चहचहा रहा था, और ये लोग जहाँ चल रहे थे वहाँ जो है पूरा एनवायरनमेंट जो है क्या था, खुला हुआ स्थान था, क्योंकि पंछी कहाँ चहचहाते हैं? खुले हुए स्थान में, जंगलों में। ठीक है, तो ये लोग वहाँ जो है जहाँ चल रहे थे वहाँ पंछी चहचहा रहे थे, खुला हुआ स्थान है, और सैनिक जो है वहाँ का जो सोल्जर है, पर्शियन सोल्जर है, प्रूसियन सोल्जर है, वो लोग क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to a school. लेकिन कह रहा है कि यह सब पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छा लगने वाला था, परंतु मेरे अंदर अपने आप को रोकने की शक्ति थी और मैं स्कूल की तरफ भागा। मतलब ये रोकना तो चाह रहा था अपने आप को, इसके पास इतनी शक्ति थी कि अपने आप को रोक सके, लेकिन फिर भी ये क्या करता है कि स्कूल की तरफ भागने को ललाहित हो जाता है। मतलब स्कूल की तरफ भागना शुरू कर देता है, स्कूल की तरफ जाना ये शुरू कर देता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without sleeping, what can be matter now? कहता है जैसे ही मैं उस टाउन हॉल से क्रॉस कर रहा था, जैसे ही मैं उस टाउन हॉल के पास से गुजरा, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी हुई पड़ी है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से वहाँ से जो है सभी बुरी खबरें ही आती है। मतलब जो टाउन हॉल था वहाँ से क्या हुआ है, पिछले 2 सालों से सिर्फ बुरी खबरें ही हमारे पास आ रही है। लाइक युद्ध में हार हो गया, ड्राफ्ट हो गया, कमांडिंग ऑफिसर का क्या आदेश था, क्या उन्होंने बताया। और मैंने मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, अल्फोंसे डॉडेट ने सोचा कि, और यहाँ पे मैंने जो है उन्हीं के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे मैंने सोचा कि अब क्या बात हो सकता है, मतलब अब जो है भीड़ लगा हुआ है, वो किस मैटर पे डिस्कशन के लिए लगा हुआ है, अब क्या बात हो गया। ठीक है, then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with the apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, boob. You'll get to your school in plenty of time." कहता है जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो उसी के में कह रहा है, फिर जब इन्होंने वहाँ से जब क्रॉस किया तो वे लोग ये जो है क्या किए, तेज़ी से भागना शुरू कर दिए। तो वहाँ से कहता है कि जब मैं जितना तेज़ भाग सकता था उतना तेज़ भागा, मतलब तेज़ से भागना मैंने शुरू किया। तो लोहार जो है वहाँ जो ब्लैक स्मिथ था वो जो है कह रहा है अपने सहायक के साथ वहाँ खड़ा था, लोहार के का जो हेल्पर होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ की दुकान पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, सिर्फ एक ब्लैक स्मिथ नहीं होता है, बहुत सारे हेल्पर भी होते हैं। तो एक लोहार था और उसके साथ बहुत सारे काम करने वाले थे, और बुलेटिन पर पढ़ते हुए मेरे पीछे से चिल्लाया, वो लोग मेरे पीछे चिल्लाए, इतना तेज मत भागो, तुम अपने स्कूल से काफ़ी समय में जा सकते हो, मतलब तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है, तुम अपने स्कूल आराम से पहुंच सकते हो, भागकर मत जाओ। ठीक है, ये उसने उसे बताया। I thought he was making fun of me,
and reached M. Hamel's little garden all of out of the breath। और कह रहा है मैंने सोचा ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, मुझे लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और मैं हाँफता हुआ एम हैमेल के छोटे से बगीचे के पास जा पहुंचा। मतलब उनके बगीचे में एंट्री कर गया, उनके बगीचे में पहुंच गया। ठीक है, उनके बगीचे में, किनके बगीचे में? एम हैमेल के बगीचे में। और जब दौड़ रहा था तो चूंकि दौड़ते हुए क्या होता है, हाँफ जाते हैं लोग। ठीक है, तो ये बच्चा जो है हाँफ रहा था, और ये बच्चा कौन था? अल्फोंसे डॉडेट। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन देयर वाज अ ग्रेट वसल व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, lessons repeated in unisons, very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher great ruler rapping on the table। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहाँ से चलते हैं? यहाँ कह रहा है यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन। ठीक है, कहता है जब स्कूल शुरू होता है, जब स्कूल जो है स्टार्ट होता है टाइम पे, जब स्कूल क्लासेस शुरू होती है तो क्या होता है, स्कूल में बहुत सारी हलचलें सुनाई देती है, बहुत सारी हल्ला गुल्ला होना शुरू हो जाता है, सारे बच्चे इधर से उधर भागने लग जाते हैं, अपने अपने क्लासेस में जाना शुरू कर देते हैं। जैसे तैसे, मतलब जब क्लासेस में जाते हो तो क्या करते हो, बेंच डेस्क को इधर उधर घसकाते हो, नहीं घिसकाते हो ना जी, तो सारे बच्चे यही कर रहे हैं। तो अपने अपने क्लासेस जाते हैं और बेंच डेस्क को क्या करता है, वो इधर उधर करना शुरू कर जाता है, और सभी लोग बच्चे एक साथ बैठकर अपने पाठ को, जो उन्हें लेसन्स मिला हुआ है, जो उन्हें होमवर्क मिला हुआ है, वो याद करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़ोर से। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारे हाथ जो है हमारे कानों के ऊपर कुछ ज़्यादा समझने के लिए, और अध्यापक का डंडा मेज पर बजता हुआ रहता है। मतलब टीचर जो है आपको साइलेंट कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आप अपने कान पे हाथ रख करके याद करना शुरू कर देते हो। मतलब आप पे कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोग आराम से हल्ला कर रहे होते हो, और टीचर स्टिक पटक रहे होते हैं कि बाबू शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, ये लगभग सारे टीचर्स करते हैं, और बच्चे जो है हल्ला करने में आगे रहते हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। But now it was all so still, I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning। कह रहा है कि परंतु उस दिन क्या हुआ, सब कुछ रविवार की तरह शांत था। क्या था? सब कुछ रविवार की तरह, मतलब जो हमारा संडे होता है, तो हम लोग को संडे को क्या करते हैं, पूरे दिन बैठ करके टाइम पास करते रहते हैं, किस तरह से टाइम पास हो जाए। तो उसी तरह से लोग जो है उस दिन उसे लग रहा था कि ये जो है संडे की तरह शांत है। क्लास जिस तरह से संडे को रहता है सुनसान पड़ा हुआ, उसी तरह से शांत रहता है, उसी तरह से शांत है। ठीक है, थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर places and M. Hamels walking up and down with his terrible iron ruler under his arm। कहता है खिड़की से मैंने खिड़की से देखा कि मेरा जो दोस्त है, मेरा जो मित्र है, मेरे साथ जो पढ़ने वाला है, वो जो है क्या कर रहा है, वो वहाँ से आ रहा था। खिड़की से जब मैंने अपने सहपाठी को देखा जो पहले ही वहाँ आ चुका था, तो उसके पीछे मैंने देखा कि एम हैमेल जो हैं वो आ रहे हैं, और उनके साथ क्या है, लोहे का डंडा है। क्या है? आयरन रूलर कह रहा है, तो लोहे का डंडा लिए हुए इधर उधर घूमते हुए और देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लूस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। कहता है मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सभी के सामने से अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया हुआ था और कितना डरा हुआ। मतलब आप सोच सकते हो कि आपके सामने वाले टीचर के पास आयरन रॉड है, आयरन का स्टिक है, तो आप लोग कितना भयभीत हो जाओगे, कितना डर जाओगे ना, है ना। तो वही ये कह रहा है कि जब मुझे सारे बच्चों के सामने से जाना पड़ा, क्लासेस के अंदर जाना पड़ा, मतलब मैं जो हूँ उस वक्त तक क्लास के बाहर खड़ा हुआ था। ठीक है, तो मैंने खिड़की से देखा, मेरा जो दोस्त था, मेरा जो मित्र था, वो क्लास के अंदर पहुँच चुका था, और बाहर से वो टीचर एम हैमेल रॉड लेकर, आयरन की रॉड लेकर आ रहे होते हैं, और मैं उन्हें देख रहा होता हूँ। ठीक है, और मुझे उन्हें देखकर बहुत ही डर लग रहा था, और फिर भी इसके बावजूद क्लास खुला, रूम खुला, और मुझे सारे बच्चों के बीच में से अंदर जाना पड़ा। मैं डर रहा था, शर्मा रहा था। शर्माना ये सब लाजमी है, शर्माते हैं लोग, बच्चे काफ़ी शर्माते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है।
और यही काम इनके साथ हो रहा है क्योंकि ये भी उस समय छोटे बच्चे हैं। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were begging without you." कहता है परंतु कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो है कुछ नहीं हुआ, नथिंग। उन्होंने वो जो है एम हैवेल मुझसे दयालुता से कहते हैं जल्दी से अपनी जगह पे जाओ और बैठ जाओ छोटे फ्रेंच, और हम जो है तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे, मतलब हम जो क्लास जो है तुम्हारे बिना शुरू करने वाले थे, तो जाओ जल्दी से आराम से अपना सीट पे ग्रहण कर लो, सीट पे जा कर के बैठ जाओ। ठीक है, ये कहते हैं एम हैमेल। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। नोट टिल देन व्हेन आई हैड गोट a little over my right did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and little black silk cap all embroidered that he never wore except on inception and prize days। कहता है मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पे बैठ गया, मतलब बेंच जो है उसके ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पे क्या किया, बैठ गया। बेंच आपने देखा होगा नीचे रहता है और डेस्क जो है ऊपर की ओर रहता है, और यही कह रहा है कि मैं अपने बेंच के ऊपर से कूदा, ठीक है, और डेस्क पे बैठ गया, और मेरा जो डर है वो थोड़ा कमा हुआ था, क्योंकि जब एम हैमेल जब बोल दिए कि बैठ जाओ तो मेरा डर क्या हुआ, निचले लेवल पे चला गया। अब डर नहीं लग रहा था टीचर से। फिर भी जो मेरे टीचर थे उनका जो है हरा कोट, उनकी झालर वाली शर्ट, मतलब शर्ट जो थी वो झालर टाइप की थी, और काली मखमली टोपी पहने हुए थे। आपने कैप्स देखी होगी, टोपी देखी होगी जिसमें मखमल लगा हुआ रहता है अंदर में, ठीक है, उसके इनर में मखमल लगा हुआ रहता है, और सारी चीज़ें कढ़ाई वाली थी जिनकी वह निरीक्षण और इनाम वाले दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहनता था। मतलब वो जो टीचर था, हमारा जो क्लास टीचर था, जो उस समय टीचर था क्लासेस में, वो जो इस तरह का कपड़ा पहने हुआ था कि उसका हरा था कोट, उसकी शर्ट झालर वाली थी, मखमली टोपी पहने हुए था, और ये सब जो है वस्त्र वो कब पहन कर आता था, जब या तो कोई प्राइज वाली दिन हो या फिर निरीक्षण का काम करना हो, तो ये कपड़े वो जो है पहनकर आता था। ठीक है। Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back bench that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with the cornered hat, the former mayor, the former postmaster, the several other besides। कह रहा है कि ये सब जो है कब पहन कर जाते थे, निरीक्षण और इनाम वाले दिन। इसके अलावा जो है मेरा पूरा स्कूल इतना अजीब, मतलब मेरा जो स्कूल था बहुत ही ज़्यादा अजीब महसूस करा रहा था। मेरा जो स्कूल था बहुत ही अजीब लग रहा था उसको देखकर, ठीक है, गंभीर प्रतीत हो रहा था। क्यों प्रतीत हो रहा था? क्योंकि पूरे पीछे वाले जो बेंच थे वो हमारे खाली पड़े थे। गाँव वालों का चुपचाप की तरह बैठे पाया। कहता है गांव वालों को चुपचाप हमारी तरह बैठे पाया, मतलब हमारे जो गांव वाले थे वो पीछे क्या हैं, बैठे हुए हैं चुपचाप। बूढ़ा हाउजर अपनी तिकोनी टोपी के साथ, मतलब ट्रायंगल टाइप का जो उसका कैप है वो है ट्रायंगल टाइप का, ठीक है। भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व डाकिया, और इसके अलावा कुछ लोग भी उसके साथ, गांव वालों के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, शांति से चुपचाप। Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edge and he held it open on the knees with his great spectacles lying across the page। कहता है हर एक उदास था, जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग उदास थे, और हाउजर जो है एक पुराना कायदा लाया था, एक कानून लाया था। उसने इसके किनारों को थपथपा कर खोला और अपने घुटनों पर रखकर अपनी दृष्टि इसके पन्नों पे लाया, ठीक है। अपनी दृष्टि जो है ग्लास लगाकर, चश्मा लगाकर इस पे जो है नज़र डाली, मतलब देखना शुरू किया कि इसमें लिखा हुआ क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." कहता है
जब मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में मिस्टर हैमेल जो है, हमारे जो एम हैमेल हैं, उन्होंने अपनी कुर्सी को क्या किया, कुर्सी पर बैठे हुए थे और उसी कुर्सी को अपने टर्न किया और बोलते हैं, मेरे बच्चों, ये जो था तुम्हारे लिए अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। ये जो है तुम्हारा क्या है, अंतिम अध्याय है, अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें अपने लिए बचा कर रखा था और मैं तुम्हें ये बताऊंगा, दूंगा, ठीक है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन। कहता है बर्लिन से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने के आदेश आया था। मतलब वो जो लेटर था, वो जो लेटर लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि बर्लिन से अल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाया जाएगा, ये आदेश आया हुआ था, ठीक है। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वांट टू बी वेरी अटेंटिव, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि तुम्हारे जो नए अध्यापक हैं वो कल आ रहे हैं, यह तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का लेसन है, अंतिम पाठ है जो तुम्हें सिखाया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि तुम सभी एकदम सावधान हो जाओ। मतलब ये जो है अटेंशन में दिया जा रहा है, वार्निंग दिया जा रहा है कि सभी लोग सावधान हो जाएं, शांत रहें, कल तुम्हारे एक नए शिक्षक आने वाले हैं। What a thunderclap these words were to me, oh the race, that was what they had put up at the town hall। कहता है वो शब्द मेरे लिए कितनी बिजली की तरह कड़कने वाले थे। मतलब ये जो शब्द था वो कितनी बिजलियों की तरह कड़कने वाला था मेरे लिए, कितने अजीब थे ये शब्द। ओह ओह, वो दुखी लोग, जितने भी लोग बैठे हुए थे, सारे दुखी लोग, यह था जो उन्होंने टाउन हॉल के सामने लिख रखा था। मतलब टाउन हॉल के सामने जो लिखा हुआ था, जो लोग पढ़ रहे थे, वो ये बात थी, ये लिखा हुआ था और यही लोग पढ़ करके क्या हुए थे, दुखी हो गए थे। और यही कह रहा है कि कितने दुखी लोग थे और ये पढ़कर लोग दुखी हो गए थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का अध्याय। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह how sorry I was for not learning my lessons, for seeking words, eggs, or going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the sands were old friends, now that I could not give up। अब ये कह रहा है मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ, क्या मैं नहीं जानता था कि लिखा कैसे जाता है, मुझे और नहीं सीखना चाहिए, मुझे तब वहीं रुक जाना चाहिए। ओह, मेरे पाठ न सीखने का कितना अफसोस था, पक्षियों के अंडे ढूंढने का, सार पर फिसलते हुए जाने का। मेरी किताबें जो थोड़ी देर पहले मुझसे एक समस्या लगती थी, जो ले जाने में इतना भारी था। मतलब जब आप क्लासेस स्कूल करते हो तो क्या लगता है, आपको किताबें जो है काफ़ी भारी लगती है, आपका जो बुक्स होता है वो आपको काफ़ी वजन लगता है, वो लगता है ना। सारे बच्चों के साथ एक ही तरह की क्रियाकलाप होती है, सारे बच्चों को अपनी बुक्स जो है काफ़ी भारी लगता है। ओह गॉड, इतना भारी सामान कौन ले जाएगा स्कूल, ऐसा लोग बोलते हैं ना। तो सारे लोग बोलते हैं और यही इसके साथ भी हो रहा है। कहता है इतनी सारी मेरी जो बुक्स थी वो क्या होता है, ले जाने में इतना भारी था। मेरा ग्रामर का बुक और मेरा जो है संतों का इतिहास, मतलब जो हिस्ट्री का बुक था उसमें संतों के बारे में था, और ग्रामर की बुक्स अब मेरे पुराने दोस्त बन गए थे, ये जिसको मैं त्याग नहीं सकता था। ये सब मेरे दोस्त बन चुके थे, ग्रामर के बुक्स हो गए या फिर हिस्ट्री का बुक्स हो गया, ये सब मेरे फ्रेंड बन चुके थे, अच्छे वाले मित्र बन चुके थे और इन सब को मैं छोड़ नहीं सकता था। And Mr. Hamel too, I couldn't give up, and M. Hamel too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। कहता है और एम हैमेल भी नहीं त्याग सकता था, और एम हैमेल भी क्या था, वो भी त्याग नहीं सकता था, वो भी इसे छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि इस विचार से न कि वह दूर जा रहा था, क्योंकि मैं जो है उसे दोबारा नहीं देख पाऊंगा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो है अब मुझसे दूर जा रहा है और मैं उसे अब दोबारा नहीं देख पाऊंगा, एम हैमेल को, ठीक है।
मुझे उसके डंडों के बारे में भुला दिया था। मतलब मुझे इतना याद नहीं अब रह गया था कि मुझे जो है उनकी डंडों के बारे में याद रह सके। मतलब वो जो है स्टिक्स लेकर रखते थे, ये तो आपको पता ही है, पहले ही मैंने बताया था कि उनके पास स्टिक थे, लोहे के रॉड वाली स्टिक्स वो भी। तो उसके बारे में जो कह रहा है कि मैं भुला दिया था, और यह भुला दिया था कि वह कितना सनकी था, मतलब उसका विचार किस तरह का था, उनका जो विचार था वो किस तरह का था, वो किस तरह से बातें करते थे। तो इन सब के बारे में क्या हुआ था, मैंने भुला दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वे आर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। कह रहा है बेचारा आदमी, बेचारा आदमी, पुअर मैन मीन्स क्या होता है, बेचारा आदमी। ठीक है, मतलब हम लोग कहते हैं ना गधा, तो गधा मीन्स क्या होता है, हम लोग जब कहते हैं किसी क्लास में किसी स्टूडेंट को, जब टीचर्स बोलते हैं कितने गधे हो जी तुम, तो गधा मीन्स क्या होगा, कितना बेचारा हो तुम। तो इसी में कह रहे हैं पुअर मैन, पुअर मैन मीन्स क्या हो गया, बेचारा आदमी। ठीक है, तो अगर टीचर आपको गधा कह रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा, गधा कह रहे हैं इसका मतलब है कि आपको बेचारा कह रहे हैं, वो मतलब आप पढ़ाई में कमज़ोर हो और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। पुअर मैन, बेचारा आदमी। कह रहा यह इस पाठ के सम्मान में ही नहीं था कि उसने रविवार को पहने जाने वाले कपड़े पहने थे, मतलब वो जो रविवार को कपड़े पहनने थे और वो जो आज कपड़ा पहना हुआ था उसके बारे में यह नहीं था, यह सम्मान उसके लिए नहीं था। और अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े आदमी क्लास के पीछे क्यों बैठे हुए थे, वर्ग के पीछे क्यों बैठे हुए थे, क्लास में पीछे क्यों बैठे हुए थे, ये जो है अब मुझे पता चल गया था, मैं समझ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful services and of showing their respect for the country that was theirs no more। कहता है ये जो है हमारे शिक्षक जो है, हमारे अध्यापक जो है, हमारे टीचर जो थे 40 साल से जिस तरह से सेवा कर रहे थे, उनके लिए धन्यवाद करने का एक तरीका था। सभी लोग उन्हें क्या करना चाहते थे, थैंक्स बोलना चाहते थे, और ये जो है धन्यवाद करने का सबसे अच्छा तरीका था, उनके लिए एक तोहफा के तरह था। सभी टीचर्स आप लोगों के साथ जो वर्क करते हैं, टीचर जो आप लोगों को पढ़ाते हैं, जब आपके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, उसके बाद जब आपको छोड़कर जाते हैं तो आप लोगों को भी काफ़ी अजीब सा फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। और ये जो तरीका होता है, इस तरीके से हम टीचर को क्या करते हैं, एहसास दिलाते हैं कि यू आर द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ। तो इससे पता चलता है कि हम टीचर का कितना सम्मान कर रहे होते हैं, और यही सम्मान जो है गाँव वाले दिखा रहे होते हैं। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake? कहता जब मैं इस बार इन सब के बारे में सोच रहा था तो मैंने सुना कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है। मतलब मेरा नाम जो है, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तो मुझे लगा कि मेरा नाम जो है, कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है, पुकार रहा है। और अब जो है मेरा नंबर था सुनने का, मतलब कुछ सुनाना था मुझे, और मेरी टर्न आई थी कि अब तुम्हें कुछ सुनाना था। लाइक जब कोई टीचर जा रहे होते हैं तो क्या होता है, उनके लिए भजन वगैरह या सॉन्ग वगैरह उनके सम्मान के लिए गाया जाता है, और वो टर्न अब मेरी थी, अब मुझे कुछ सुनाना था। तो कह रहा है उस नियम को मैंने जोर से और बिना स्पष्ट के, बिना गलती हुए बोले पाने के लिए क्यों नहीं दे चुका होता। कहता है कि मैंने सोचा कि जो पार्टिसिपल था, उसका जो नियम था, उसे जो है मैं बिना गलती के, बिना स्पष्ट किए हुए और जोर से मैं बोलना चाहता था। ठीक है, काश ऐसा हो पाता, मतलब ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बट आई गोट mixed up on the first word and I stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up। look up, ठीक है, ये एक वर्ड है, look up, ये फ्रेज है। ठीक है, तो कह रहा है but I got mixed up on the first words and I stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up। अब क्या कह रहा है, कह रहा है परंतु मैंने पहले शब्द मिला दिए और खड़ा रहा, मेरे डेस्क को पकड़े हुए, मेरा दिल जो है धड़क रहा था, और मेरा जो है साहस ना हुआ कि सर ऊपर करके मैं ऊपर कूच करके सर को देख सकूं या
अपना जो है अध्यापक की तरफ मैं देख सकूँ, क्योंकि मेरा जो दिल था वो ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था डर से। ऐसा लोगों के साथ होता है, ठीक है। जब आप आपके स्कूल में जब असेंबली लगता है, तो असेंबली में जब आप जाते हो तो क्या होता है, आपके पैर काँप रहे होते हैं। ये टीचर्स के साथ भी होता है, ये स्टूडेंट के साथ सिर्फ नहीं होता है, टीचर के साथ भी होता है। और आपकी हार्ट बीट जो है काफ़ी तेज़ धड़क रही होती है। आपको क्यों ऐसा होता है पता है? क्योंकि आपको लगता है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। आपको ऐसा फील हो जाता है कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, और इसी वजह से आपको अंदर क्या होती है, एक डर होती है। आपके अंदर परफेक्शन नहीं आ पाता है। आप भले ही अंदर से सोच रहे होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन अंदर में फिर भी एक लगा हुआ रहता है, डर लगा हुआ रहता है, काश कहीं गलत हो गया तो क्या सोचेंगे लोग, ठीक है। तो यही इनके साथ हो रहा था, इसके साथ यही हो रहा था। और कह रहा है कि मैं जो हूँ डेस्क को पकड़े हुए हूँ, मेरा दिल जो है धड़क रहा है, और मेरे अंदर इतना साहस ना था कि मैं सर ऊपर करके देख सकूं, ऊपर अपना सर कर सकूं। आई हियर्ड एम हेमेल सेज टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटल फ्रेंच, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैड सेड टू आवर सेल्व्स, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कहता है मेरे जो टीचर थे, मैंने सुना कि हेमेल जो हैं वो मुझसे कुछ कहते हैं, और कहते हैं मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे फ्रेंच, तुम काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे। मतलब वो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें काफ़ी बुरा फील हो रहा होगा, मैं तुम्हें इसके लिए डांटूंगा नहीं, ठीक है। सी हाउ इट इज, एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ वाई, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। कहता है, फिर कहता है हर रोज़ हम कहते हैं आपसे, ये देखो कैसे होता है, मतलब ये जो है देखो कैसे होता है, और हम जो है आपसे रोज़ दिन कहते हैं वाह। वाह जो क्या है, देख रहे हैं इसके पास एक्सक्लामेटरी मार्क्स बना हुआ है, तो वाह, ठीक है। मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सिखा दूंगा, आई लर्न इट टुमारो, मेरे पास काफ़ी वक्त है, इसे मैं कल सीखूंगा। मतलब ये जो कह रहा है कि मेरे पास अब वक्त काफ़ी है और मैं इसे कल सीखूंगा। And now you see we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst, poor little French. अब ये कह रहा है आल्सेस के साथ यही तो समस्या है, मतलब आल्सेस जो है उसके साथ यही सब तो समस्याएं हैं, यही सब तो समस्याएं आती है, वह सीखना कल पर टालती रहती है। आल्सेस जो है एक लड़की है, और उसके बारे में जो है मैं कह रहा हूँ कि यही तो उसके साथ समस्या है, वो जो है सीखना नहीं चाहती और हमेशा कल के लिए कहती है। जैसे सभी लोग क्या करते हैं, कल से पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, कल आता ही नहीं है, और कल आकर पास हो जाता है, आप लोग को पता ही नहीं चलता है। और यही समस्या आल्सेस के साथ है, वह सीखने पर कल टालती रहती है। अब उन लोगों के पास यह कहने का अधिकार होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि वो लोग जो है फ्रेंच मैन जो है, अब जो है उनके पास ये अधिकार होगा कि वो जो है तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक करते हो, और तुम्हें अपनी ही भाषा को न बोल सकते हो न लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कह रहा है कि अब जो है वो लोग तुम्हें ये बोल सकते हैं कि तुम जहाँ से हो, फ्रेंच से हो, लेकिन तुम अपने फ्रेंच भाषा को क्या कर सकते हो, न बोल सकते हो और ना ही लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन कह रहे हैं परंतु तुम सबसे बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंच। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विथ, कहता है हमारे पास काफ़ी संख्या में बदनाम करने के लिए और है, मतलब कह रहा है मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो बदनाम करने के पीछे पड़े हुए हैं, तुम उन सब से बुरे नहीं हो, वो लोग काफ़ी बुरे हैं लेकिन उनके सामने तुम उतने बुरे नहीं हो छोटे फ्रेंच। योर पेरेंट्स वे आर नॉट एंक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स so as to have a little more money, and I have been to blame also। कहता है तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारे परिवार है, मम्मी पापा जो हैं, वो तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, मतलब तुम्हारी पढ़ाई करने आने के लिए, मतलब किसी के मॉम डैड जो होते हैं ना, वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं जब उनका बच्चा पढ़ रहा होता है, ठीक है। तो इसमें वही कह रहा है कि
ये एम हैमेल कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड जो हैं, तुम्हारे मदर फादर जो हैं, वो तुम्हारे पढ़ाई के बारे में काफ़ी चिंतित नहीं थे। मतलब उतने ज़्यादा चिंतित जो है इसके मदर फादर नहीं थे। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके मदर फादर क्या करते हैं, वो काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आपके मॉम डैड हो सकता है टेंशन में होंगे कि मेरा बच्चा 12th क्लास पास करेगा या फिर नहीं करेगा। लेकिन आई बिलीव यू ऑल क्वालिफाइड विथ फुल ग्रेस, फुल मार्क्स, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। लेट्स बिगिन। और वे लोग जो है खेतों में तुम्हें खेतों के काम पर या कहीं भी मिलकर ले जाना चाहते हैं ताकि तुम कुछ और पैसा आए, मतलब उनके पास कुछ और पैसा आ जाए, उनका इनकम का जो सोर्स है वो और बढ़ जाए। वे लोग क्या करते हैं, इसे जो है खेतों पे ले जाते हैं काम कराने के लिए। ठीक है, तो कहता है एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मैं, ताकि कुछ जो तुम पैसा कमा सको, और मेरा भी दोष रहा है। इसमें जो है मेरा भी दोस्त कहीं ना कहीं है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन स्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। कह रहा है कि इसमें मेरा भी दोस्त है। क्या मैंने तुम्हें जब स्कूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? क्या कह रहा है कि मैंने फूलों को पानी देने नहीं भेजा? तुम्हें कभी मैंने ऐसा काम बताया है कि तुम्हें कभी पानी देने के लिए स्कूल में जो है फ्लावर्स है उसमें जा कर के जाओ पानी दे दो? कभी ऐसा काम करने के लिए भेजा है पढ़ाई करने के बजाय? मैंने तो तुम्हें हमेशा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, बेटा पढ़ाई कर लो। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए भेजा है, ना कि तुम्हें पानी देने के लिए कभी मैंने कहा है कि जाओ पानी देकर आओ फ्लावर्स में। ठीक है, और जब मैं मछलियाँ पकड़ने जाता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? कहता है जब मैं मछली पकड़ने चला जाता था, एम हैमेल जब मछली पकड़ने जाते थे तो कहते थे जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो क्या मैं तुम्हें साथ लेकर जाता था? तुम्हारी छुट्टी नहीं हो जाती थी? या फिर मैं जब तुम्हें पढ़ाई के बिना, मतलब पढ़ाई के अलावा मैंने तुमसे कोई और काम भी करवाया है? ऐसा तो नहीं है ना। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk to the French language, saying it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prisons. कहता है फिर एम हैमेल जो है फ्रेंच भाषा के बारे में कहने लगते हैं, बातें करने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं, और कहते हैं ये जो है संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट, सबसे सुंदर भाषा, सबसे स्पष्ट, सबसे अधिक तर्क संगत, मतलब लॉजिकल जो कहा जा रहा है वो जो है तर्क संगत है। और कह रहा है कि इसमें हमें जो है इसकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए, इसको जो है बचा कर रखना चाहिए, जैसे हमें जो है इसे बचा कर रखना चाहिए। ठीक है, और इसी के बारे में ये कह रहे हैं हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह जो है यह तब तक है जब तक नस्ल गुलाम, कह रहा है नस्ल गुलाम होता रहेगा और वो अपनी भाषा से चिपकी रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसी के लिए जोर दे रहे हैं कि हमें अपनी भाषा को दूर नहीं करना चाहिए अपने से, क्योंकि ये जो भाषा है सबसे बेहतर भाषा है, सबसे उत्तम भाषा है, तर्क संगत है, इसीलिए इसे हमें जाने नहीं देना चाहिए। Then he opened a grammar and read us our lessons. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much experiences. कह रहा है कि उसके बाद वे जो कहते हैं कि अपनी भाषा से लोग चिपके रहते हैं मानो उनकी जेल की चाबी हो उनके पास थी, मतलब जेल की चाबी की तरह लोग जो है इसी के पास चिपके हुए रहते हैं। और फिर कहता है उसने जो है अपनी ग्रामर की बुक्स खोली और हमें पाठ पढ़ाया, ग्रामर की बुक निकाली और उन्होंने हमें ग्रामर पढ़ाया, ग्रामर की पाठ पढ़ाया। मैं जो है जब वो पढ़ा रहे थे तो मुझे काफ़ी हैरानी हो रही थी, मैं जो हूँ काफ़ी हैरान था और इसको कितनी अच्छी तरह से समझा गया था।
जो कुछ उसने कहा वह इतना आसान लगा, मैं भी सोचता हूँ कि मैंने ध्यान से कभी नहीं सुना था। मुझे लगता है कि मैंने उनकी बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया था और कि उसने भी इतना धैर्यपूर्वक कभी भी नहीं समझाया था। मतलब आज से पहले वो भी इतने पैसेंस के साथ कभी बात नहीं किए थे और मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया था। काश मैं ध्यान दिया होता, क्योंकि आज जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था उनकी बातें, तो यही मैं बता रहा हूँ। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke। कहता है यह लगभग ऐसा था मानो वह बेचारा आदमी जाने से पहले सब कुछ हमारे दिमाग में एक साथ दे देना चाहता था। मतलब कोई इंसान जिसकी आप फेवरेट हो जाते हो तो क्या करता है, वो जब वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो वो चाहता है कि मैं सारे चीज़ जो भी मेरे पास है वो मैं अपने इस फेवरेट स्टूडेंट के दिमाग में सारा कुछ दे देना चाहता हूँ, ताकि मेरे जाने के बाद भी अमिट छाप जो है उसके दिल में हमेशा बनी रहे, उसके दिमाग में जो है वो हमेशा बनी रहे। क्योंकि आपके दिमाग में जो रहेगा उसी से आप आगे बढ़ सकते हो। इसीलिए लोग कहते हैं कि आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें जो बीच में क्वेश्चन आ रहा है इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिए, मैं इस पर अलग से काम करूँगा और आपके लिए इसको सोल्व करूँगा। उससे भी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि टॉपिक थोड़ा बड़ा होता है ना, इस वजह से। तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग दैट डे। मिस्टर हैमिल had new copies for us written in beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace। कहता है ग्रामर के बाद हमारे पास लिखाई का पार्ट था, हमारे पास लिखने का काम था। मतलब कह रहा है ग्रामर पढ़ने के पास हमने क्या किया, लिखने का काम किया, हमारे पास लिखने का काम था। उस दिन जो है एम हैमेल के पास कुछ नई कॉपियाँ आई थी जो सुंदर घुमावदार हाथों से लिखा हुआ था। और उसमें क्या लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। ये जो है उस कॉपीज में लिखे हुए थे। ठीक है, उन कॉपीज में यही लिखा हुआ था। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper। कहता है बे स्कूल में सभी जगह छोटी छोटी झंडों जैसी लग रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो है झंडे की तरह दिखाई दे रहा था और डेस्क के ऊपर एक डंडे से लटका हुआ था। आप कह रहे हैं कि आपको देखना चाहिए था, आपको जो है वो देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे काम पे लगा हुआ था और कितनी शांति थी वहाँ एकमात्र आवाज़ कागज़ और पेन के चलने की थी। मतलब जो क्लासेस में होते हो ना, तो उस टाइम आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि बाबू शांत हो जाओ, सिर्फ आपके पेन्स और पेन जिस पे लिखा जा रहा है, मतलब कॉपीज और पेन की ही सिर्फ आवाज़ आनी चाहिए, आपकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यही जो है यहाँ हो रहा है कि वहाँ काफ़ी शांति थी और वहाँ सिर्फ पेन और कॉपी की आवाज़ आ रही थी, कागज़ की आवाज़ आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even in the littlest ones who worked right on the tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? Pigeons means तो जानते ही हैं, कबूतर। तो कह रहा है एक बार क्या हुआ, एक बार जो है कुछ कीट भी अंदर उड़कर चला आया। मतलब कुछ मक्खियाँ अंदर उड़कर चली आई, कीट पतंग उड़कर चले आए। मक्खियाँ मैन कह सकते हैं, मक्खी या मच्छर। ठीक है, पर किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे, तो किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। छोटे ने भी नहीं, जो उनके फीस हुकों को ट्रेस कर रहे थे, मानो वह भी उनको फ्रेंच था। कहता है वह भी उनका लिए क्या था, फ्रेंच था। छत पर कबूतर बहुत धीमे चहक रहे थे। मैंने खुद अपने आप में सोचा, क्या वे इनको जर्मन भाषा में गाना सिखाएंगे, कबूतरों को भी। कहता है मुझे ये लगा, जब आप क्लासेस में पढ़ रहे हो, बाहर कुछ हल्ला हो रहा होता है तो किसी का बाहर ध्यान नहीं जाता है,
तो टीचर्स भी वहाँ जो है अटेंशन पे कर किए हुए रहते हैं। तो ये कहता है, या फिर बच्चे जब सोचते हैं कि क्या टीचर अब बाहर वाले जानवरों को भी यही सेम चीज़ सिखाएंगे क्या, तो इसमें यही चीज़ कह रहा है कि क्या कबूतरों को भी गाना सिखाया जाएगा, क्या ऐसा होने वाला है। जो कबूतर हमारे जो है बाहर बैठे हुए हैं, छत पे जो बैठा हुआ है, तो क्या वो लोग को भी गाना सिखाया जाएगा, ये मैं सोच रहा हूँ। ऐसा मेरी सोचने की बात है, ठीक है, ये मैं सोच रहा हूँ। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. कहता है, मैं जब भी अपनी लिखावट से नज़र हटाकर ऊपर देखता, तो मतलब अपने लिखने वाली नज़र से, मतलब जब मैं लिख रहा हूँ और अपने वहाँ से नज़र हटाता, तो मुझे दिखाई देता कि एम हैमेल जो है अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और एक के बाद दूसरी चीज़ों को देख रहे हैं, मानो वह स्कूल के कमरे की हर चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा हो कि वो स्कूल के जो चीज़ें रखी हुई है उन सब को अपने दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। कभी कभी देखा होगा, जब क्लासेस में जब आपको एग्ज़ाम लिया जाता है तो आपसे बता दिया जाता है कि अपना सर जो है इधर उधर नहीं करना है, लेकिन कभी कभी आप देखते हो सर जब इधर उधर करके देखते हो दाएं बाएं, तो आपको पता चलता है कि रियल में क्लास में चल क्या रहा होता है। तो वही इसमें ये बता रहा है कि सारी जगह शांति फैली हुई है, और जब मैं सर उठाकर देखता हूँ तो मुझे दिखाई देता है कि एम हैमेल चेयर पे बैठकर सारी चीज़ों को एक एक करके क्या करते हैं, देख रहे होते हैं, ताकि उनके दिमाग में वो प्रवेश कर जाए और ज़्यादा दिन तक उनके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और यही बात है कि वो जो है सारी चीज़ों को क्या कर रहे हैं, छोटे से स्कूल के कमरे में देखना चाह रहे हैं। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बिन देयर, कह रहा है कि वो लगभग 40 सालों तक वहाँ थे, हैड बिन देयर इन द सेम प्लेस विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास in front of him, just like that, only the desk and bench had been warm, smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. कहता है लगभग 40 साल तक, मतलब ये सोचने वाली बात है कि लगभग 40 साल से वो उसी जगह पे थे, मतलब एक ही जगह पे 40 साल से काम कर रहे थे, और फिर भी वो अपने ऑफिस में बैठकर और अपने क्लास में बैठकर हर चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। कह रहा है खिड़की के बाहर उनका जो है बगीचा था, उनकी क्लास के ठीक सामने, ठीक उसी तरह केवल डेस्क और बेंच घिसकर चिकने हो गए थे, अखरोट के पेड़ बगीचे में थोड़े लंबे हो गए थे। होप वाइन, जिसको एक बेल कहते हैं, ठीक है, बेल का पौधा, बेल आप देखे होंगे, लत की तरह रहता है, लत तो आपने देखा ही होगा, जो खुद अपने से, मतलब खुद उन्होंने अपने ही हाथों से बोया था और वो खुद से उन्होंने उगाई थी। तो कहता है वो जो है क्या हुआ था, खिड़की से होते हुए आगे की ओर बढ़ गया था। तो कहता है हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, पुअर माइंड, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर द मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। कहता है और वो जो बेल था वो जो है क्या हुआ था, खिड़की से होते हुए छत की ओर चला गया था, क्योंकि उन्होंने खुद रोपा था, उन्हें खुद बोया था उन्होंने, तो वो जो बेल था वो खिड़की से होते हुए छत की ओर चला गया था, और इन सब को छोड़कर उनका दिल जो है बहुत ही टूट गया था। मतलब इन सब को छोड़कर वो जाना नहीं चाहते थे, इससे क्या हुआ, उनका दिल जो है काफ़ी टूट गया था, उदास थे वो। तो कह रहा है बेचारा वो आदमी, उसकी बहन को ऊपर घूमते हुए और उनके बक्सों में सामान पैक करते हुए सुनना, क्योंकि अगले दिन उसे देश छोड़कर जाना होगा। तो ये जो है काफ़ी अजीब बातें थी, क्योंकि इनके लिए जो है ये इतना आसान नहीं था, इसलिए जो है उन्हें काफ़ी दुख फील हो रहा था, दुख महसूस हो रहा था, उन्हें सैड फीलिंग हो रही थी, क्योंकि आप काफ़ी लॉन्ग टर्म तक एक जगह पे रहते हो, तो जब वहाँ से आपको कहीं जाना होता है तो आपको काफ़ी सैड फीलिंग्स होती है। ये आपने गौर किया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट में। But he had the courage to hear every lesson to the very first. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their wa, baby, bo, boo.
down there at the back of the room. Old Hauser and had put on his spectacles and holding his primers in both hands, spilled the letter with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. कहता है परंतु उसमें मतलब वो जो है परंतु जो है कह रहा है किंतु लेकिन उसमें हर पाठ का अंत तक सुनने का साहस था। लिखाई के बाद हमारा जो है मतलब हमारा जो क्लास था, हमारा जो लिखने का काम था, उसको ख़त्म करने के बाद इतिहास का क्लास था। ठीक है, इतिहास का पाठ याद करना था। फिर बच्चों ने अपने बा बे बी बो बू गाए। मतलब हम लोगों ने देखा होगा बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं क का की कू इस तरह से गाते हैं ना, तो इसमें गा रहे हैं ब बा बे बी बो बू। और कमरे में पीछे बूढ़े हाउजर ने अपने चश्मे पहन लिए थे और दोनों हाथों में अपना कायदा पकड़कर अपने साथ अक्षर बोल रहा था। मतलब किताब जो है वो बूढ़ा हाउजर जो है पकड़े हुए था और वो जो अक्षर लिखा हुआ था वो साथ में बोल रहा था और ये जो बच्चे जो है उसे लगातार रिपीट कर रहे थे। ठीक है, और कह रहा है आप देख सकते हो कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ में जो है काफ़ी भावुकता थी, क्योंकि वो भी जो है रो रहा था। उसकी आवाज़ में काफ़ी भावुकता थी, इमोशंस हो गया था, वो इमोशन में आ गया था, भावनाओं में बह गया था। और उसको सुनना इतना मजाकिया था कि वह भी कभी हंसना भी चाहते थे और रोना भी। मतलब ऐसा लग रहा हो कि वो भी कभी हंसना चाह रहा है और रोना भी चाह रहा है। रोना इसलिए आ रहा था क्योंकि वहाँ से कोई जाने वाला था। ठीक है, एक टीचर थे जो जाने वाले थे, इसलिए सभी को रोना आ रहा था। उन्हें जो है देश छोड़ना था, इसलिए उन्हें रोना आ रहा था। इसलिए वो हंसना भी चाहता था, फिर भी वो रो रहा था। ठीक है, हाउ विल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। कहता है मुझे यह कितनी अच्छी तरह से याद है। वो अंतिम सबक, अंतिम पाठ जो पढ़ाया गया था वो मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। कहता है इन सब के बाद अचानक चर्च की घंटी 12 बजे पर जाकर के घंटी आवाज़ करती है। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द trumpets of the Persians returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look too tall. कहता है फिर प्रार्थना। फिर उसी समय अपने अभ्यास से लौटती हुई सेना जो थी वो लौटती हुई दिखाई देती है। बिगुल जो है हमारी खिड़की के नीचे बज रहे थे। हमारी खिड़की के नीचे जो है बिगुल बज रही थी। जो ट्रम्पेट्स जो लिखा है वो बिगुल बज रही थी, क्योंकि सेनाएं जो है वो वापस आ रही थी। एम हैमेल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। कहता है एम हैमेल जो है एकदम खड़ा हो गया था, एकदम फीका पड़ा हुआ अपनी कुर्सी पर, और कह रहा है मैंने इससे पहले उसे इतना लंबा नहीं देखा था। मतलब जो है मुझे ऐसा लग रहा था कि आज वो काफ़ी लंबा लग रहा है और इससे पहले मैंने उसे इतना लंबा नहीं देखा था। ठीक है, My friend said I what something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word, he made a gesture to us with his hand. A school is dismissed. You may go. कह रहा है मेरा जो दोस्त था उसने कहा मैं मतलब जब हम किसी सवाल का आंसर देने जाते हैं तो कहते हैं ना मैं 2-4 बार बच्चे बोल ही देते हैं डर के मारे। तो कहता है मैं परंतु किसी चीज़ से उसका गला रोक दिया था। ऐसा लग रहा था वो काफ़ी डरा हुआ था, उसका जो है आवाज़ जो है आगे निकल नहीं रहा था। लेकिन उससे रहा नहीं गया। उसने क्या किया, ब्लैक बोर्ड की तरफ गया, एक चौक का टुकड़ा उठाया, खल्ली उठाया और पूरी ताकत के साथ लिखना शुरू किया। और उसने लिखा, बड़े अक्षरों में लिखा, वाइव ला फ्रांस। तब वह रुका और अपने सिर दीवार के साथ टिका लिया और कुछ बोले। उसने अपने हाथ से संकेत दिया, स्कूल ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हो। ठीक है, ये जो है बच्चा जो है बोलता है कि स्कूल जो है वो ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हो। और हमारा जो है चैप्टर वो ख़त्म हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका जो क्वेश्चन आंसर है
वो मैं आगे आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लाइक वाइट बोर्ड वगैरह नहीं है, तो वाइट बोर्ड आ जाने के बाद आपको मैं क्वेश्चन आंसर आपको लिखा दूंगा या समझा दूंगा, बता दूंगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि आपके ज़्यादा दोस्त जान सकें, समझ सकें। और आपको कहीं इसमें दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं जो हूँ अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ, अपने आप में इम्प्रूव ला सकूँ। मैं चाहता हूँ मेरे सारे बच्चे पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, बेहतर करें, वो आगे बढ़ें, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। और ये लॉकडाउन का टाइम है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मतलब 1 घंटे का लगभग का है, मतलब 1 घंटा हो ही जाएगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जो नए दोस्त होंगे उनको बोलिएगा सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नई जो अपडेट आती रहती है वो नई अपडेट आती रहे। और मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैं एक वीक में लगभग 2 या 3 टॉपिक आप लोगों को करवाऊँगा। कोशिश यही रहेगी कि 2 या 3 टॉपिक आप लोगों के लिए ख़त्म की जाए, करवाई जाए, और ग्रामर का भी मैं सोल्यूशन लाऊँगा, ठीक है। ओके बाय। आप लोग बस ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ये सब जो है मैं बोलूँगा नहीं। और आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप मुझसे बेझिझक बोल सकते हो, और मैं उसका सोल्यूशन लाऊँगा, क्योंकि समस्याएं आपकी होगी और मेरा काम होगा उन समस्याओं को हल करना। बाय, सी यू सून, बाय।